नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805609969052380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए हम लोग करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर रहे हैं और यह इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो लोग ना देखे हों, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया इसी वीडियो के, वो लोग वीडियो जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक लिया गया है वह जो साहित्य में अवार्ड दिए जाते हैं, सबसे पहले उसे हम आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह जो पुरस्कार है यह दामोदर मावजे को दिया गया है और यह एक कोंकणी भाषा के उपन्यासकार हैं जिन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके तहत कुल 11 लाख रुपए जो है पुरस्कृत राशि प्रदान की जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। इसमें हिंदी भाषा के लिए बद्रीनारायण को दिया गया है यह पुरस्कार, और यह जो है प्रयागराज के रहने वाले हैं और इनका जो कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए, और इसमें जो है 1 लाख रुपए पुरस्कृत राशि प्रदान की जाती है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में। अगला है सरस्वती सम्मान, यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और इस बार जो है तमिल लेखक शिवशंकरी को यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इनकी एक संस्मरण है सूर्यवंशम, जो वर्ष 2019 में जो है प्रकाशित हुआ था, इसी के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान प्रदान किया जा रहा है और इसके तहत 15 लाख रुपए जो है पुरस्कृत राशि दी जाती है। यहाँ पर राशि इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में आपकी यह भी पूछता है और वास्तविकता यही है कि पैसे से लोगों को मोटिवेशन मिलता है और इन्हें जो अवार्ड मिलता है, इन लोगों को जो अवार्ड मिलता है वह काफ़ी उम्र होने के बाद मिलता है। अगला है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो 2022 में प्रदान किया गया है वह डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है और इनका उपन्यास है पागलखाना। इसी पागलखाने के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है जो वर्ष 2018 में प्रकाशित हुआ था। व्यास सम्मान के तहत जो है 4 लाख रुपए जो पुरस्कृत राशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार जो है व्यास सम्मान 2022 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है और पागलखाना उपन्यास के लिए इन्हें चुना गया है और जिसका प्रकाशन वर्ष 2018 में किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बनेगा, असम की वन्यजीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन, जिन्हें वर्ष 2022 के संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका चैंपियन ऑफ द अर्थ का जो पुरस्कार है वह पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है और यह असम की वन्यजीव विज्ञानी हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है और इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। INS विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया और यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। चेस में ग्रैंड मास्टर होते हैं। यहाँ पर जो 81वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वह सायंतन दास बने हैं और यह आपके पश्चिम बंगाल के हैं। इससे पहले 80वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वह विघ्नेश NR बने हैं और यह आपके तमिलनाडु के हैं। तो जो सबसे नवीनतम बने हैं आपके 81वें ग्रैंड मास्टर सायंतन दास बने हैं जो पश्चिम बंगाल के हैं। 80वें ग्रैंड मास्टर विघ्नेश NR हैं और ये आपके तमिलनाडु के हैं। और भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो विश्वनाथन आनंद जी बने हैं और विश्वनाथन आनंद जी भी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है वह यरूशलेम इजराइल में इसका आयोजन किया गया है। इसमें स्वर्ण पदक जो चीन जीता है, रजत उज्बेकिस्तान जीता है और कांस्य पदक जो है वह स्पेन ने जीता है। तो FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन यह इजराइल में किया गया है। फुटबॉल की जो ट्रॉफी है 75वें संतोष ट्रॉफी
2022 जो है ये केरल ने जीता है और इन्होंने फाइनल में पश्चिम बंगाल को हराया। तो संतोष ट्रॉफी 2022 जो फुटबॉल की ट्रॉफी है इसे केरल की टीम ने जीता है। अगली जो है वह भी फुटबॉल की टीम है, फुटबॉल कप है, ये आपका डूरंड कप है। डूरंड कप 2022 इसे बेंगलुरु एफसी ने जीता है, जिसकी कप्तानी सुनील छेत्री ने की है और इन्होंने फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर यह जीता है। तो डूरंड कप 2022 का जो खिताब है वह बेंगलुरु एफसी ने जीता है। थॉमस कप 2022 पुरुष बैडमिंटन का जो आयोजन है यह बैंकॉक में किया गया है और इसका जो फाइनल है वो अपना देश भारत ने जीता है और इन्होंने फाइनल में इंडोनेशिया को हराया है और यह भारत जो है पहली बार जीता है। थॉमस कप 2022 का जो आयोजन है वह बैंकॉक में किया गया है और इसमें जो है भारत यह कप जीता है 2022 का। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 जिसका आयोजन कतर में किया गया था और फाइनल में अर्जेंटीना ने जो है फ्रांस को हराकर फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का जीत लिया है। और फीफा प्रत्येक जो है फीफा यह 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है और पहला जो फीफा विश्व कप खेला गया था वह वर्ष 1930 में इसका पहला जो संस्करण आयोजित किया गया था और इसे उरुग्वे में आयोजित किया गया था और उरुग्वे में आयोजित होने के कारण जो है उरुग्वे ने जीता भी था वर्ष 1930 में। फीफा विश्व कप 2022 का जो आधिकारिक प्रतीक था ऑफिशियल मस्कट था वह लाइव था और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में टोटल 32 टीमों ने भाग लिया था और अर्जेंटीना की जो कप्तानी है वह लियोनेल मेसी ने की थी और 36 साल बाद जो है अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है। इसमें कुछ पुरस्कार दिए गए जो इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। गोल्डन बूट जो दिया गया है वह किलियन एम्बापे को दिया गया है, किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट, और गोल्डन बॉल जो दिया गया है वह अर्जेंटीना कप्तान लियोनेल मेसी को दिया गया है। अगला जो फीफा वर्ल्ड कप जो 23वां आयोजित होगा वह आपका 2026 में आयोजित होगा, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं 4 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है और यह जो विश्व कप होगा वह संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो यह 3 देश मिलकर जो है 23वें फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन करेंगे। कल्याण चौबे ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वह कल्याण चौबे हैं। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी यह लद्दाख के हेनले क्षेत्र में स्थापित की जा रही है। यहाँ पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसी में इसे स्थापित किया जा रहा है। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके लद्दाख में स्थित है और यहीं पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित की जा रही है। भारत में वर्तमान में कुल 33 हाथी रिजर्व हैं। भारत में वर्तमान में कुल 33 हाथी रिजर्व हैं और जो 33वां घोषित किया गया है वह यूपी में तराई हाथी रिजर्व है और वर्तमान में भारत में टोटल जो है 2 हाथी रिजर्व हैं और देश में टोटल 33 हैं। एनसीईआरटी ने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख जारी किया है, जो देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश स्थापित करने का काम करेगा। तो यह प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछ सकता है, परख किससे संबंधित है? तो यह परख आपका शिक्षा संबंधित है, जिसे एनसीईआरटी ने शुरू किया है, स्थापित किया है। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वास्की का परिचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने किया है और इसमें कुल 6 इंजन लगा है, 295 डिब्बे हैं और इसकी जो कुल लंबाई है वह 3.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी जोन ने जो है सुपर वास्की का परिचालन किया है और यह भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन है जिसकी कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है। उत्तराखंड के गढ़वाल में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने के लिए भारत की पहली वेधशाला स्थापित की गई है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थापित की गई है अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने के लिए पहली वेधशाला। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFH5 के अनुसार प्रजनन दर जो भारत की हो गई है टोटल वह आपकी 2 हो गई है और भारत के केवल 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी प्रजनन दर 2.1 से ज़्यादा है। इनमें आपका बिहार है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड और मणिपुर है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की जो प्रजनन दर है वह 2.35 है,
जो राष्ट्रीय प्रतिदिन दर से ज़्यादा हैं। यह फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र जो है यह बिहार के पूर्णिया में स्थापित किया गया है। एथेनॉल संयंत्र जो भारत का पहला है वह बिहार के पूर्णिया में स्थापित किया गया है। अगला फैक्ट है भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम के जोरहाट में स्थापित किया गया है और इसे ऑयल इंडिया लिमिटेड ने स्थापित किया है। भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में। भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क यह तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु में जो है यह भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जिसे हम लोग COP25 के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल में 7 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया है और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक पृथ्वी के 30% क्षेत्र को जो है संरक्षित किया जाना जरूरी है। 2030 तक पृथ्वी के 30% क्षेत्र को संरक्षित करना जो है यह लक्ष्य रखा गया है COP15 में, जिसका आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया है। भारतीय मूल के वराडकर जो है यह आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारतीय मूल के हैं। वराडकर जो है यह आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं और यह जो प्रश्न है यह जिन्होंने UPSC टेक्निकल का जो पेपर दिया है जो 26 तारीख को भी आयोजित किया गया था उसमें यही प्रश्न डायरेक्ट पूछा था। तो जो लोग भी दिए हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत में हिमालयी याक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जिसे हम लोग FSSAI के नाम जानते हैं, इसने खाद्य पशु घोषित किया है। तो FSSAI ने खाद्य पशु याक को घोषित किया है। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में 15-16 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया है और इसकी जो अध्यक्षता है वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इसकी जो है अध्यक्षता की है और इसकी जो थीम रखी गई थी वह रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर जो है 17वें शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई G20 की। और 18वां जो G20 का आयोजन किया जाएगा वह भारत में इसका आयोजन किया जाएगा और यह भारत के नई दिल्ली में होगा और इसकी जो थीम रखी गई थी वह वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम रखी गई थी और या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य इसकी थीम रखी गई थी। अभी कल CDS का पेपर हुआ है उसमें यहीं से प्रश्न पूछा गया था कि यह जो है वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द है यह कहाँ से लिया गया है। तो यह आपका महाउपनिषद से लिया गया है। अभी कल ही का पेपर है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। जो लोग दिए हों पेपर वह इसको देख सकते हैं। 18वां जो आयोजन किया जाएगा G20 का वह नई दिल्ली में होगा। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम रखी गई है और यह जो शब्द लिया गया है यह महाउपनिषद से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का जो आयोजन है वह 6 नवंबर से 20 नवंबर 2022 तक शर्म अल शेख जो मिस्र में स्थित है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है और इसका जो पहला संस्करण है वह वर्ष 1992 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। COP27 में भारत तरफ से जो नेतृत्व है वो भूपेंद्र यादव ने इसका नेतृत्व किया था और COP28 वह वर्ष 2023 अर्थात इसी वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। वह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में COP28 का आयोजन किया जाएगा और COP27 का जो आयोजन है वह शर्म अल शेख जो मिस्र में स्थित है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जनसंख्या 8 अरब पार हो गई है, जिनमें चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील ये सभी जो देश हैं ये विश्व के सबसे आबादी वाले देश हैं। और 15 नवंबर को जो है जनसंख्या हमारी पूरे विश्व की वह 8 अरब पार हो गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपरी की टॉप 100 रक्षा कंपनियों में भारत की 2 कंपनियां शामिल हैं। इनमें आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और दूसरी आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL जो है यह शामिल हैं। तो भारत की जो है सिर्फ 2 कंपनियां शामिल हैं। इसमें अमेरिका की सबसे ज़्यादा जो 40 कंपनी शामिल है और चीन की जो है 8 कंपनियां शामिल हैं सीपरी के टॉप 100 रक्षा कंपनियों में। और अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। पहला स्थान पर आपका भारत है, दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है। यह बात आयातक की हो रही है। हम लोग सबसे ज़्यादा हथियार मंगाते हैं विश्व में और हम लोग शांति के दूत भी हैं। और अगला आपका फैक्ट है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। हम खरीदते हैं और अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा बेचता है। दूसरे स्थान पर जो बेचने वाला जो देश है वो आपका रूस है और ख़रीदने वाले में सबसे पहला जो देश स्थान आता है वह भारत का आता है। दूसरे स्थान पर आपका सऊदी अरब है।
यहाँ पर कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, उनको हम लोग एक साथ देख लेते हैं। मिस अर्थ 2022 जो है वह मीना सू चोई ने जीता है और यह दक्षिण कोरिया की हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब है वह आर बॉनी गैब्रियल ने जीता है और यह अमेरिका की हैं। मिस वर्ल्ड 2022 यह पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का हैं और मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो खिताब है वह सरगम कौशल ने जीता है। मिस इंडिया 2023 अभी हाल ही में जीती हैं, यह राजस्थान की हैं नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता ने जो है वह मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। एक बार हम लोग मिस अर्थ 2022 यह मीना सू चोई ने जीता है और मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब है वह आर बॉनी गैब्रियल जो अमेरिका के हैं इन्होंने जीता है और मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता ने जीता है और यह राजस्थान की रहने वाली हैं। ऋषि सुनक यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, कंजर्वेटिव पार्टी है इनका, ऋषि सुनक की, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। और तीसरी बार नेपाल के जो प्रधानमंत्री बने हैं वह पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं। तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं। संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह 15-16 सितंबर 2022 को समरकंद जो उज्बेकिस्तान में स्थित है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है और 2023 की जो मेज़बानी है वह भारत करेगा एससीओ की। एससीओ का जो गठन है वह वर्ष 2001 में इसका गठन किया गया था। बीजिंग में जो है वह एससीओ का सचिवालय है और भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके सदस्य बनते हैं। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के कुल 8 सदस्य देश हैं, जिनमें आपका कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। टोटल जो है एससीओ के 8 सदस्य देश हैं। 9वां जो सदस्य है वह ईरान बनेगा। इसी वर्ष 2023 में ईरान जो है एससीओ का 9वां सदस्य बनने को तैयार है। सेली दर्रा सुरंग जो है यह सीमा सड़क संगठन जिसे हम लोग BRO के नाम जानते हैं, यह अरुणाचल प्रदेश में बन रही है। सेली दर्रा सुरंग जो है यह अरुणाचल प्रदेश में BRO बना रहा है। भारतीय सेना ने नवंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास राजस्थान में आयोजित किया है। सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास जो है यह भारतीय सेना ने राजस्थान में अभ्यास किया है अपना। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में जो है मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी थे और यह जो है मिस्र के राष्ट्रपति थे, अब्देल फतेह अल सीसी, जो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। आइए हम लोग देख लेते हैं विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर रैंकिंग को। इस रैंकिंग में जो पहला स्थान दिया गया है वह फ्रंटियर को दिया गया है और यह एक USA का सुपर कंप्यूटर है। दूसरा जो स्थान है जापान के फुगाओका को दिया गया है। ल्यूमी तीसरे स्थान पर है और यह आपका फिनलैंड का एक सुपर कंप्यूटर है। तो विश्व के सबसे जो तेज सुपर कंप्यूटर है यह आपका फ्रंटियर है जो USA का, फुगाओका दूसरे स्थान पर जापान का, ल्यूमी आपका तीसरे स्थान पर है। और यह जो लिस्ट है टोटल 500 की लिस्ट निकाली गई थी, टॉप 500 की। इसमें जो है भारत का परम सिद्धि जो है वह 111वें स्थान पर रहा है। दूसरा आपका प्रत्युष वह 132वें स्थान पर रहा है और मिहिर जो है यह इस रैंकिंग में 249वें स्थान पर रहा है। तो टोटल जो है टॉप 500 में भारत के 3 सुपर कंप्यूटर शामिल थे और भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वह आपका परम सिद्धि है जो इस रैंकिंग में 111वें स्थान पर रहा है। जो इम्पॉर्टेंट डिक्शनरियाँ हैं वह प्रत्येक वर्ष एक शब्द चुनती हैं ईयर ऑफ द वर्ड। तो उसी में जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना है वो गॉबलिन मोड को चुना है। इसी प्रकार से कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो वर्ड चुना है वह होमर को चुना है। और अगली जो डिक्शनरी है वह कोलिन्स डिक्शनरी जिसने परमा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वह गॉबलिन मोड को चुना है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी होमर को चुना है और कॉलिन्स डिक्शनरी परमा क्राइसिस को चुना है। 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनी गई हैं और यह पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। इनका जो संबंध है वह संथाली समुदाय से इनका संबंध है। द्रौपदी मुर्मू जी का जो जन्म है वह ओडिशा में इनका जन्म हुआ है और राष्ट्रपति बनने से पूर्व यह झारखंड की राज्यपाल थी। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, राष्ट्रपति चुनाव में इनके जो प्रतिद्वंदी थे वह यशवंत सिन्हा जी थे। राष्ट्रपति उम्मीदवार जो विपक्ष के थे वह यशवंत सिन्हा जी थे। इसी प्रकार से जो 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं वो जगदीप धनखड़ जी चुने गए हैं और इनके जो है प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जो थे वह मार्गरेट एल्वा थे। तो मार्गरेट एल्वा जो है वह उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार थे विपक्ष के। अगला जो फैक्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, यह जो पुरस्कार है यह
टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल अचंद को दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत जो है 25 लाख रुपए धनराशि प्रदान की जाती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह जो धनराशि है, यह मोटिवेशन, जो धनराशि प्राप्त होती है उससे मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोग भी अपना सिलेक्शन लेकर जो है वो दूसरे को मोटिवेट करेंगे। अर्जुन पुरस्कार 2022 में टोटल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसके तहत जो है जो पुरस्कृत राशि दी जाती है वह 15 लाख रुपए है। और अंतिम फैक्ट जो आज का है वह 65वें ग्रैमी पुरस्कार 2023 जो है यह हैरी हाउस को दिया गया है, जो हैरी स्टाइल ने यह गीत जो है गाया है। तो हैरी हाउस को दिया गया है 65वां ग्रैमी पुरस्कार 2023 को। तो इस प्रकार हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।